नमस्ते। आज हम लोग तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस के विषय में बताएंगे, समझेंगे और उसके बाद दोहा किसे कहते हैं, चौपाई किसे कहते हैं, इस पर ध्यान देंगे। और कल से यानी अगली कक्षा से हम पाठ में प्रवेश करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम प्रवेश करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस के विषय में। तुलसीदास का रामचरितमानस। बेटे, रामचरितमानस जो शब्द है यहां पर ध्यान देना है। ये चरित और चरित्र, ये दो शब्द हमारे सामने हैं। चरित और चरित्र में अंतर है। चरित्र का अर्थ होता है कैरेक्टर, चरित्र का अर्थ होता है कैरेक्टर और चरित्र का अर्थ होता है एक्टिविटी, क्रियाकलाप। तो रामचरितमानस का अर्थ है श्री राम के द्वारा, श्री राम के मानस से, श्री राम के द्वारा मन से किए गए क्रियाकलाप। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि रामचरितमानस लेखन की प्रेरणा तुलसीदास जी को भगवान शिव से मिली थी। जब तुलसीदास जी सोए हुए थे तो उन्हें स्वप्न आया था। स्वप्न में भगवान शिव ने कहा था कि तुम राम की गाथा के लिए पुस्तक लिखो। और इन्होंने लिखना शुरू किया। शुरू में संस्कृत में लिखते थे, शुरू में संस्कृत में लिखते थे क्योंकि तुलसीदास जी एक ऐसे संत थे जिन्हें न केवल संस्कृत बल्कि और कई भाषाओं का भी ज्ञान था। काछति लाभ जून धन तोरे, जून जो शब्द है गुजराती शब्द है। गुजराती में जून का अर्थ होता है पुराना। उसके बाद वर्षत वाहिद भूमिनीय राय, नियर, नियर माने क्या होता है? नियर माने होता है नजदीक, अंग्रेजी का शब्द है। हाल के शोध में रामचरितमानस में लगभग 50 अंग्रेजी के शब्द मिले हैं। उसके बाद ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। हालांकि इस पंक्ति में विरोधाभास है। ये नहीं लगता है कि तुलसीदास जी की पंक्ति हो, क्योंकि एक संत जिन्हें ईश्वर से मिलने की प्रेरणा, जिससे श्री राम से मिलने की प्रेरणा मिली थी, पत्नी से, नारी से जैसे प्रेरणा मिली थी, वो व्यक्ति नारी के संदर्भ में ऐसा नहीं कहेगा। हालांकि इसकी जो तर्जुमा है, इसका जो अर्थ है
वो अनर्थ कर दिए हैं लोग। तारण जो शब्द है मराठी शब्द है। तारण शब्द मराठी है जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता सबके लिए है। बिना प्रशिक्षण के ढोल बजाना अगर कोई चाहे तो नहीं बजा सकता है। गंवार यानी अनपढ़ को भी प्रशिक्षण की जरूरत है। तो इस तरह से और पशु नारी, सभी नारी नहीं, पशु नारी के लिए भी तारण की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तारण का अर्थ पिटाई नहीं है। तो ये मराठी शब्द है। ऐसे ही कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे, संस्कृत के भी उतने ही अच्छे ज्ञाता थे। शिवतांडव स्तोत्र देख लीजिए। जटाट विगल जल प्रभा पावितस्थले गले विलंब लंबिताम भुजंग तुंग मल्लिकाम डम 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 निनाद वड्डवर्ज चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कितना क्लिष्ट संस्कृत है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तुल्यम राम नाम वरानने। संस्कृत के में ही तुलसीदास जी की श्री राम रक्षा स्तोत्र की। तो तुलसीदास जी संस्कृत के भी उतने ही बड़े ज्ञाता थे। तो संस्कृत में उन्होंने रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। लेकिन वो दिन भर लिखते, उनकी पांडुलिपि रात को गायब हो जाती। और ये गायब करने वाले संभव है कि अन्य जो संत थे जिन्हें तुलसीदास जी से ईर्ष्या होती थी, वो लोग ये काम कर देते रहे होंगे। तो फिर एक बार ने स्वप्न आया। स्वप्न में ये कहा गया कि तुम अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में राम की गाथा गाओ, राम की गाथा लिखो। और तब इन्होंने अवधी भाषा में लिखना शुरू किया। परेशानी बनी की बनी। अब वो लिखते थे, दिन भर प्रयास करते, मेहनत करते, लिखते, रात में फिर गायब हो जाता। अंत में थक हार करके इनका एक मित्र हुआ करता था जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल के यहां ले जाकर के वो रख देते थे। और यह क्रम चलता रहा। दिन भर लिखते, शाम को जाकर के उनके यहां रख देते थे। अब और बाकी जो साधु संत थे और पता लगाने ये जुट गए कि आखिर ये तुलसी ये लिखता है, लिख करके रखता कहां है, चलो पता करते हैं। और वो पता करते करते टोडरमल के यहां भी पहुंच गए। रात्रि के समय में पहुंचे, चुराने के संदर्भ में, चुराने के उद्देश्य से उस पांडुलिपि को। लेकिन जब वहां पहुंचते तो देखते हैं कि दो युवक धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं उस मकान के इर्द गिर्द। और तब फिर उल्टे पांव भागना पड़ा था। और अब रचना तैयार हो गई।
अब मुद्रण का भी काम हो गया। तब फिर वही समस्या, साधु संत कहने लगे कि इसे धार्मिक ग्रंथ कैसे मानेंगे, ये तो धार्मिक ग्रंथ हो नहीं सकता क्योंकि ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है नहीं। संस्कृत में अगर लिखा हुआ रहता तो रामचरितमानस को हम धार्मिक ग्रंथ मानते। फिर हुआ कि चलो इसका फैसला भगवान विश्वनाथ करेंगे। फिर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में वेद, महाभारत और रामचरितमानस को रखा गया। रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया था। फिर दरवाजा बंद कर दिया गया। थोड़ी देर के बाद जब दरवाजा खुला तो ये देखा यह जाता है कि जिस रचना को सबसे नीचे रखी गई थी वो रचना सबसे ऊपर है, रामचरितमानस सबसे ऊपर है। उसका पहला पृष्ठ खोल करके उस पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम यानी ट्रुथ, सत्य है, शिव है, शुभ है ना। सत्य है, शिव है यानी शुभ है और सुंदर है। और उस दिन से रामचरितमानस हमारा धार्मिक ग्रंथ हो गया। रामचरितमानस हमारी धार्मिक पुस्तक हो गई और हर घर में, हर हिंदू परिवार में रामचरितमानस की पूजा होने लगी। तो ये रही रामचरितमानस की रचना की प्रक्रिया। आइए रामचरितमानस की गहराई में जाते हैं। रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जिसमें आप जो खोजेंगे वो मिल जाएगा। भाई से भाई का प्रेम देखना है तो रामचरितमानस देख लीजिए। पिता से पुत्र का प्रेम देखना है तो रामचरितमानस देख लीजिए। दुश्मन से दुश्मन के बीच का बैर देखना है तो रामचरितमानस देख लीजिए। रामचरितमानस एक ऐसी रचना है जो हमें जोड़ने का काम करती है, हमें जोड़ने का काम करती है, हमारे पारिवारिक संबंध को के बीच मधुरता घोलने का काम करती है। वो कैकेयी के बारे में लोग कहते हैं कि कैकेयी विमाता थी, उसने राम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन भरत उसके माता कैकेयी की इस कमी को भरत पूरा कर देते हैं। वैसे साकेत में मैथिली शरणगुप्त ने धन्य लाल की माई कह करके विमाता पर उठने वाली उंगलियों को उन्होंने रोका। तदंतर बैठी सभाव तज के आगे, नीले वितान तले दीप बहुजाले जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, करुणा मुत्सुकुन भयातुरों के थे वे। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसे। तो उस पर भी उन्होंने
लगाने का काम किया। मां के ऊपर उठने वाली जो उंगली थी विमाता के ऊपर, सौतेली मां के ऊपर, उसे भी धोने का प्रयास किया। तो रामचरितमानस जो है उसमें ऐसी कोई छंद जो कहा जाए बाकी नहीं है, हर छंद है उसमें। आप उसमें दोहा देख सकते हैं, चौपाई देख सकते हैं, सोरठा देख सकते हैं, कुंडलियां देख सकते हैं, हरिगीतिका देख सकते हैं, छप्पा देख सकते हैं, है ना। अनेक जितने भी कहा जाए काव्य शास्त्रीय, छंद शास्त्रीय, सारी चीजें उसमें हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी संस्कृति के लिए गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति में रामचरितमानस की पूजा होती है। रामचरितमानस की संस्कृति हमारी संस्कृति है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। बेटे यही कारण है कि ये रामायण जो है आज विश्व में सबसे ज्यादा देखने वाला धारावाहिक के रूप में उभरकर सामने आया है। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लें। यहां जो है रामचरितमानस में ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें प्रायः दोहा और चौपाई दोहा और चौपाई में तुलसीदास जी ने अपने उद्गार को यहां पर रखने की कोशिश किया। उन्होंने दोहा जो है एक अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद, अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं जिसमें मात्राओं की संख्या निश्चित तो होती है, लेकिन भिन्न भिन्न चरणों में भिन्न भिन्न होती है, सभी चरणों में एक जैसे नहीं होती। तो दोहा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में, यानी पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं और दूसरा और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसके पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं। आइए देखते हैं, हम लोग मिलाते हैं। दोहा का उदाहरण देखते हैं। जो बिलो की, जो बिलो की
अनुचित कहूं, अनुचित कहूं, ये एक चरण होगा जो में दो मात्राएं विलोप की दो तीन 2 5 1 6 7 8 9 10 11 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 13 मात्राएं। और क्षमा महामुनि धीर, ये दूसरी पंक्ति होनी चाहिए। क्षमा महामुनि, धीर। इसमें 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 1 11, इसमें 11 मात्रा है, इसमें 13 मात्रा है। तो 13 इसका विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा है। और चौपाई जो होता है, चौपाई के भी 4 चरण होते हैं और इसमें 16 मात्राओं का प्रावधान है। यह एक सम मात्रिक छंद है। चौपाई सम मात्रिक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। आज के लिए बस इतना ही। कल की कक्षा में हम लोग शीर्षक में प्रवेश करेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में प्रवेश करेंगे हम लोग। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।